हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष दुबे। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। क्लास 12 के यूपी बोर्ड का जो मैथमेटिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है और हमें ये आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दूसरों को भी शेयर करिएगा। तो आज हम आप लोग के लिए स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 12 एनसीईआरटी की जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है फर्स्ट चैप्टर है संबंध संबंध तथा फलन। क्लास 12 की ये जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध तथा फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आप लोग को पढ़ाएंगे संबंध तथा फलन। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं संबंध। संबंध क्या होता है? संबंध से पहले आप लोग शायद कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई भी सुपरिभाषित संग्रह, कोई भी जैसे सुपरिभाषित संग्रह जिसे हम डिफाइन कर सके, सुपरिभाषित हो, उसे हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का ही जैसे मान लीजिए समुच्चय है, समुच्चय सुपरिभाषित संग्रह किसी भी सेट का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी कलेक्शन जो सेट होता है उसका सुपरिभाषित संग्रह जिसे हम डिफाइन कर सके उसे हम समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी, अगर आप ले लीजिए समुच्चय, किसी भी क्लास में सबसे तेज स्टूडेंट का जो है कि समुच्चय, और सबसे बड़े स्टूडेंट का समुच्चय, सब ये सब समुच्चय में आएंगे। लेकिन हम बाद में वैसे हम डिफाइन करेंगे कि समुच्चय होंगे या नहीं होंगे। तो वो क्या होना चाहिए, वो सुपरिभाषित संग्रह, जो उसका संग्रह होना चाहिए वो सुपरिभाषित होना चाहिए, तो हम उसको समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो समुच्चय, जैसे मान लीजिए हम समुच्चय को दो प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए समुच्चय के दो प्रकार, समुच्चय को लिखने की जो दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं रोस्टर विधि होता है, और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि होता है। तो आप लोग ये सब क्लास 11th में पढ़े होंगे, लेकिन हम आप लोग के जो बेस है उसको थोड़ा सा सोच रहे हैं कि नहीं क्लियर हो जाए, उसके बाद हम संबंध शुरू करेंगे तो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। इसलिए हम सोचे कि नहीं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय क्या होता है, कैसे, मतलब हम कक्षा 12 का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं संबंध और फलन, लेकिन ये सब जो संबंध और फलन पढ़ने के लिए समुच्चय क्या होता है ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो हम इसलिए सोचे कि नहीं, उसका मान लीजिए हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जो है कि जो टॉपिक्स यूज होने वाले हैं वो आप हमको हम बता देंगे। जैसे मान लीजिए रोस्टर विधि क्या होता है, रोस्टर विधि। ठीक है, तो रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई भी अगर एक हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं रोस्टर विधि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेट लिए हैं, वो हो गया -2 -1 0 1 2 3 4, इसी तरह एक हमारा ये सेट हो गया। ठीक है, तो इसको हम रोस्टर विधि बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रोस्टर विधि। ठीक, अब इसी रोस्टर विधि को हमको क्या लिखना है, इसी रोस्टर विधि को हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। ठीक है, तो इसी रोस्टर को हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ए
ए बराबर क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट, यक्स सच दैट, यक्स पूर्णांक, ये सब पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या आप लोग जानते होंगे, पूर्णांक संख्या है जो फ्रैक्शन में ना हो उसको हम पूर्णांक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक्स सच दैट क्या हो जाएंगे, यक्स एक पूर्णांक, एक पूर्णांक तथा, फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं -2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो मान लीजिए हम आपको बस थोड़ा सा, वैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो हम बस सोचे कि थोड़ा सा मतलब बता दें कि नहीं समुच्चय होता क्या है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर विधि क्या होती है, समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, तो ये हम सोचे कि थोड़ा सा और बस थोड़ा सा बेस हम बता रहे हैं, बाकी हम डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, हमारा टॉपिक है संबंध, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने टॉपिक्स पे आते हैं, हमारा टॉपिक्स क्या है, संबंध। संबंध क्या होता है, संबंध है एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जो जो किसी भी, ये अंग्रेजी शब्द के वर्ड रिलेशन से, रिलेशन, आप लोग रिलेशन मतलब समझते होंगे इन जनरल, मान लीजिए रिलेशन, जैसे हम ले लें कि रिलेशन, मेरे रिलेशन के लोग हैं, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब ये होता है जो संबंध होता है, जो संबंध, और रिलेशन संबंध का मतलब ये होता है कि जो हमारी कड़ियां क्या है, एक दूसरे से पारस्परिक बंधी हुई, जो हमारी कड़ियां हैं वो एक दूसरे से पारस्परिक बंधी, संबंध का मतलब आप ये जो वर्ड है, जो शब्द है, इससे क्लियर हो रहा है कि नहीं संबंध का मतलब क्या है, जो हमारी कड़ियां एक दूसरे से पारस्परिक बंधी हो, तो संबंध का मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि संबंध का मतलब ये हो सकता है, इन जनरल आप अगर आपसे कोरिलेट करें कि संबंध का मतलब क्या है, तो ये कि जो दो कड़ियां आपस में बंधी हो, ठीक है, तो उसको हम संबंध बोलेंगे, ठीक है। तो संबंध नहीं होगा, अगर मान लीजिए संबंध वही हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे मान लीजिए संबंध के प्रकार, ठीक है। तो संबंध के प्रकार, संबंध वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, जो पहला क्या होता है, रिक्त संबंध, और दूसरा क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे आपको बताएंगे रिक्त संबंध क्या होता है, रिक्त संबंध, ठीक है। तो रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, एम्पटी रिलेशन, ठीक है। तो रिक्त संबंध क्या होता है, किसी भी रिलेशन, सेट, कोई भी सेट जो है कि क्या, कोई भी सेट हमारा है वो एक परिभाषित है किसी भी संबंध पे, ठीक है, जिसके जो समुच्चय दिया गया है हमारा, वो समुच्चय मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए परिभाषित आर पर, परिभाषित आर संबंध पर, तो जो ए समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयव, जो समुच्चय ए के अवयव हैं, जैसे मान लीजिए ए, समुच्चय ए के अवयव एक रास ए, समुच्चय ए के अवयव एक रास ए में बिलोंग ना करते हो, मतलब उससे संबंधित ना हो, ठीक है, संबंधित ना हो,
फाई, जिसे हम संबंधित ना हो, जैसे मान लीजिए उसमें एक समुच्चय ए के कोई भी अवयव अगर एक राशि में नहीं है तो हम बोलेंगे कि नहीं इसमें फाई एलिमेंट है, इसलिए फाई फाई को बोलेंगे कि रिक्त संबंध। तो फाई सबसे तो हमेशा होगा एक राशि ए का, ठीक है, तो ये फाई एक राशि ए, मतलब ये रिक्त संबंध इसको बोलेंगे। और फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, ठीक। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, समुच्चय ए, ये भी समुच्चय ए परिभाषित आर संबंध पर, इसमें समुच्चय ए के अवयव एक राशि ए में, समुच्चय ए के जो अवयव हैं एक राशि ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, ठीक है। जो समुच्चय ए है वो एक राशि ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम लिखेंगे R बराबर A क्रॉस A, ठीक है, डायरेक्ट हम ये लिखेंगे R बराबर A क्रॉस A, तो उसे हम सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को जो हम पढ़ा रहे हैं अगर अच्छा लग रहा हो तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। ठीक, तो इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं, संबंध के बारे में पढ़ाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम जान लिए कि संबंध क्या होता है, फिर संबंध के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि कोई भी जो रिलेशन, जो हमारा संबंध होता है वो जैसे मान लीजिए तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध, ठीक है। तो हम देखिए आप लोग को बताते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध हम जब किसी भी रिलेशन को, जो भी हमारा संबंध है उसको तुल्यता संबंध तब कहेंगे जब इसकी तीन प्रॉपर्टी होती है। जो पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, जिसको हम स्वतुल्य बोलते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है सममित, जिसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव, जिसको हम संक्रामक बोलते हैं। अगर वो तीनों अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि नहीं ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, इसमें पहला क्या आता है, पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध में पहला देखेंगे हम कि स्वतुल्य क्या होता है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, देखिए कोई भी समुच्चय है, जो समुच्चय है उसमें हम कोई अगर एक एलिमेंट लेते हैं A बिलोंग टू A, ठीक है, तो ये जो कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो इसका A और A ये पेयर वाइज में रहेगा। ये भी क्या करना चाहिए, इसी समुच्चय A में बिलोंग करना चाहिए। यही हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। और दूसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं हम, अगर मान लीजिए किसी सेट में दो एलिमेंट ले रहे हैं A और B, सममित, दूसरा क्या होता है सममित संबंध, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम किसी भी समुच्चय में दो एलिमेंट लेते हैं A और B बिलोंग टू A, ठीक है, कोई A और B लेते हैं जो कि A उसी समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जो पेयर वाइज A और B होता है ये A में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये तो करेगा ही, उसका कंडीशन ये होना चाहिए कि ये B A भी A में बिलोंग करे। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये सममित संबंध है,
ठीक है, सिमेट्रिक है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसको हम बोलेंगे संक्रामक, संक्रामक संबंध। ठीक है, तो अगर मान लीजिए संक्रामक संबंध हम कब कहेंगे, जब किसी भी समुच्चय में, जो कि हमारा समुच्चय है ए, उसमें अगर हम तीन एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी बिलोंग टू ए, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ए और बी बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू ए। अगर ए बी ए में बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग टू ए, अगर बी सी भी ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, ए सी भी ए में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वो संबंध संक्रामक है। अगर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक, अगर तीनों संबंध किसी भी सेट के लिए, किसी भी समुच्चय के लिए अगर तीनों संबंध सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन, जो हमारा जो संबंध है, वो तुल्यता संबंध है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि नहीं हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण है, एक उदाहरण है हम ले रहे हैं कि किसी भी समतल में, किसी भी समतल में स्थित, किसी भी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय, जो कि कैसे डिफाइन है, R इक्वल टू ए बी बिलोंग टू L, और इसमें ये कंडीशन क्या दिया गया है, L1 जो L1 दिया है, जो L1 है वो L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर है, L2 पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हमको ये दिखाना है कि ये स्वतुल्य होगा कि सममित होगा कि संक्रमक होगा। अगर तीनों होगा तो तुल्यता संबंध होगा ही, तो हमें दिखाना है कि तुल्यता संबंध ये है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। मान लीजिए पहला हम क्या चेक करेंगे, पहला अभी आपको बताया है कि पहला क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। पहले स्वतुल्य संबंध देखते हैं। ठीक है, स्वतुल्य संबंध। ठीक, तो स्वतुल्य संबंध आप लोग हम क्या बताएं कि कोई भी जो समुच्चय हमारा दिया गया है, जो हमारा समुच्चय दिया गया है, उसके कोई भी अगर एलिमेंट उसमें लेते हैं तो उसका जो पेयर है वो इसी समुच्चय में बिलोंग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई भी ले रहे हैं, अगर मान लीजिए इस समुच्चय में L1 ले रहे हैं, ठीक है, तो L1 बिलोंग टू R, इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इस समुच्चय में बिलोंग कर रहा है। ये R का मतलब रिलेशन मत समझ लीजिएगा, ये एक समुच्चय का हम बस नोटेशन इसी तरह R लिख दिए हैं। ठीक है, तो L1 मान लीजिए R में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए L1 और L1 दोनों R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये क्या कभी संभव है, जो हमारा मान लीजिए एक समुच्चय दिया गया है कि L1 L2 पे L1 जो है L2 पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी लाइन अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर है, जैसे मान लीजिए ये L1, ये जो मान लीजिए L1 है, लाइन है, ठीक है, तो ये L1 ये L1 इस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या इस पे परपेंडिकुलर हो सकता है, L1 खुद की रेखा खुद पे परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती है, लंबवत कोई भी रेखा खुद अपने आप पे कभी भी लंबवत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जो स्वतुल्य संबंध है ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि L1 ये नॉट बिलोंग टू R हो जाएगा, यानी कि स्वतुल्य संबंध नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए, अब दूसरा क्या है, स्वतुल्य, और दूसरा क्या आपको बताया है, सममित संबंध। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए L1 और L2 बिलोंग टू R, तो इसमें क्या है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सममित क्या होता है,
कि L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस है कि नहीं L2 L1 पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो L2 L1 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। L2 देखिए यहाँ पे क्या है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये जो हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, जो सममित संबंध वाला, वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि नहीं ये सममित संबंध है। और तीसरा क्या है, संक्रामक संक्रामक संबंध, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हम तीन कोई भी रेखा ले रहे हैं, L1 L2 L3 बिलोंग टू R, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, ठीक, और L2 परपेंडिकुलर है L3 पे। L1 परपेंडिकुलर है L2 पे और L2 परपेंडिकुलर है L3 पे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि L1 L3 पे परपेंडिकुलर होगा? क्या हम कह सकते हैं कि L1 अरे L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या हम कभी कह सकते हैं कि L1 L3 पे परपेंडिकुलर होगा? आइए देखते हैं। देखिए L1 L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या कभी हम कह सकते हैं कि L1 L3 पे परपेंडिकुलर होगा? जैसे मान लीजिए, देखिए ये क्या है, ये L1 है, ठीक है। L1 परपेंडिकुलर है L2 पे और L3 पे, ठीक है। तो हमेशा ये हम कहेंगे कि जो L2 है L3 के समांतर रेखा है, ठीक है। हमेशा यही कहेंगे कि L2 L3 के समांतर है। और अब हम कभी ये नहीं कह सकते कि L1 L3 पे, देखिए ये L1 है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी, L1 L2, ठीक है। तो L1 और L3 क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हो गई हैं, ठीक है। तो जो दोनों समांतर रेखाएं हैं तो हम कभी ये नहीं कर सकते कि L1 L3 पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि नहीं, L1 L3 पे कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, लेकिन L1 L3 पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। L1 L3 does not belong to R, यानी कि L1 L3 पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए इसमें पहला कंडीशन क्या था हमारा, स्वतुल्य। इस उदाहरण में पहला क्या था, स्वतुल्य भी सेटिस्फाई नहीं किया, स्वतुल्य संबंध भी। और दूसरा कंडीशन क्या था, सममित संबंध हमारा इस उदाहरण के लिए सेटिस्फाई किया, लेकिन तीसरा संक्रामक संबंध भी इसके लिए सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं, अतः यह सिद्ध होता है कि यह उदाहरण तुल्यता संबंध नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उदाहरण तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि आप देख लिए कि नहीं, अगर तुल्यता संबंध कब होगा, जब सममित और स्वतुल्य और संक्रामक तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, ये तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो डालते हैं और आगे भी वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है अगर अच्छा लगे, तो आप लोग जरूर हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मान लीजिए कोई मेरा फर्स्ट डे है, अगर मान लीजिए कोई भी हमारे जो भी कि पढ़ाने में कोई त्रुटि आ रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नहीं मेरी कमी कहाँ है। हम अपनी उस कमियों को दूर करने का कोशिश करेंगे और आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट अपलोड करेंगे यूट्यूब पे।
सो धन्यवाद, जय हिंद।